मिश्रा और इस समय आप हमारा खास नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब लिमिटेड यानी सिट्रस कंपनी के बारे, सिट्रस सेकंड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि पिछली बार मैंने लोअर परेल में जाकर के ऑफिस से लाइव रिपोर्टिंग करके आप लोगों को यथास्थिति की जानकारी मैंने ट्विंकल कंपनी के ऑफिस से डायरेक्ट दी थी और तमाम वहाँ पर फॉर्म को जमा करने को लेकर के या बाकी और बातों को लेकर के वहाँ पे क्या एप्लीकेशन लगी हुई है, वहाँ के अधिकारियों ने क्या कहा है, ये तमाम चीज़ों का जिक्र मैंने आपसे किया था। और साथियों, मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं बहुत जल्दी आकर के दोबारा से रिपोर्टिंग करूंगा, लेकिन इस समय कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोअर परेल जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ट्रेनें बंद हैं और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। और ये बीमारी भी ऐसी है कि इसमें बाहर निकलना सही नहीं है। यही वजह है कि मैं ट्विंकल के ऑफिस पे नहीं जा सका था। दूसरी बात साथियों, इस समय वहाँ जाकर कि वो कोई क्या करेगा क्योंकि ऑफिस पूरी तरीके से बंद है, पूरा शॉपिंग को वो पूरा कॉम्प्लेक्स ही बंद है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज मेरा आप लोगों के सामने आने का सबसे मेन मकसद ये है कि आज मैं वेलफेयर एसोसिएशन वालों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने एसोसिएशन बनाई, तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ा, उसके बाद आज जब अपडेट देने वाली बात आती है तो फिर राजेश मिश्रा को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है और ये पता करना पड़ता है कि आखिर ऑफिस में क्या चल रहा है। तो क्या वेलफेयर एसोसिएशन वालों की ये जिम्मेदारी नहीं है? आप लोगों ने मीठा मीठा वादा किया, लोगों को अपने साथ जोड़ा और लोगों को ये बात कहा कि भाई आप लोग लोगों का साथ देंगे, लेकिन आज अपडेट के नाम पर आप लोगों की तरफ से पूरी तरीके से ज़ीरो रिपोर्टिंग है। आपका कोई भी सपोर्ट, कोई भी समर्थन ट्विंकल और सिट्रस के इन्वेस्टरों को नहीं मिल रहा है और आप लोग दूसरी तीसरी कंपनी में जाकर के जुड़ के काम कर रहे हैं और बाकी लोगों को आप लोगों ने बीच रास्ते में छोड़ दिया है। जब ट्विंकल वाले लोगों से पैसा, इन्वेस्टरों से पैसा लिया जा रहा था, तब उनको आप लोग 5 साल 6 साल की स्कीम बता रहे थे और मीठी मीठी बातें कर रहे थे। लेकिन आज जब लोगों को पैसा दिलाने की बात आ गई है, 114 प्रॉपर्टीज को बेचने की बात हुई थी, 5 महीने का समय 23 दिसंबर के कोर्ट ऑर्डर में मिला था, लेकिन अब उसकी यथास्थिति क्या है, कितने पैसे अब तक बैंक में जमा हो चुके हैं, उनकी ऑप्शन की क्या पोजीशन है और कितना पैसा और आने वाला है, 5 महीने में जो टारगेट दिया गया था उसमें से कितना काम हुआ, कितना काम और बाकी है, ये इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी एक्चुअली किसकी है? ये इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी कंपनी की है, उसके बाद वेलफेयर एसोसिएशन वालों की है, जिन लोगों ने बड़े बड़े मीठी मीठी बातें की थी और बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन आज वो लोग दूसरी तीसरी कंपनी में जाकर के जुड़ के फिर एक नया जगह पे पैसा जमा करने कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों ने गरीबों को बीच रास्ते में मझधार में छोड़ दिया है और वो पूरी तरीके से परेशान है। दिन भर में 50 फ़ोन मुझे ट्विंकल के लोगों का आता है कि मिश्रा जी आप बताइए कि हम क्या करें, हमारा पैसा हमको कैसे मिलेगा। और जब मैं आवाज़ उठाता हूँ तो लोग मेरे ऊपर मुझको पूछने लग जाते हैं कि मिश्रा जी आप ऐसा बता रहे हैं, वैसा बता रहे हैं। तो भाई मत करो मुझसे सवाल, मत पूछो ना, आपको मुझसे सवाल पूछने का आखिर क्या हक है? जब आप लोग अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं तो मुझसे सवाल क्यों पूछते भाई? मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं और ट्विंकल कंपनी के, सिट्रस कंपनी का कोई भी 1 रुपया हजम नहीं कर सकता। पैसा तो देना पड़ेगा लोगों का। तो मैं सभी एसोसिएशन वालों से कहना चाहता हूं जो भी रॉयल ट्विंकल के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो मातृभूमि टीवी का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार है। लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहता है, सारे लोग दबी जुबान में बात करना चाहते हैं। ऐसे दबी जुबान में बात करने से कोई फायदा नहीं होता है। सामने आकर के आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी बात को रखना पड़ेगा। खाली एसोसिएशन बना लेने से, 4 लोगों को पद दे देने से काम नहीं चलता है। पद नहीं बड़ा होता, पदभार बड़ा होता है।
आज रॉयल ट्विंकल के सिट्रस के जितने भी निवेशक हैं बुरी तरीके से परेशान हैं। इसमें ज़्यादा पैसा जो जमा है वो एकदम गरीबों का पैसा जमा है, जिन्होंने महीने का 500 रुपये, 800 रुपये, 1000, 2000, 1500, 3000 लोगों ने 5-5, 6-6 साल तक जमा किए, लोगों ने एफडी की। तब तो आप लोग दुप्पट तिप्पट डबल ट्रिपल की बात कर रहे थे। अभी क्या हुआ है? आज निवेशकों का रहबर बन के कोई नहीं खड़ा है, और जब मैं आवाज़ उठाता हूं तो मेरे ऊपर अंकुश लगाने वाले 50 लोग सामने खड़े हो जाते हैं। कोई अधिकार नहीं आप लोगों को इस तरीके की बात करने का। हिम्मत है तो सामने आकर के मैदान जंग में लोगों की आवाज़ उठाओ, लोगों को पैसा दिलाने का काम करो। जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े सीनियर्स हैं, आज वो कहाँ गायब हैं? मैंने लोगों को 10 दफ़ा रिक्वेस्ट कर लिया है कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाइए, अपने ऑडियोज वीडियोस बनाइए, लोगों के सामने अपनी बात रखिए, ताकि लोगों के कान में जो जू नहीं रेंग रही है वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे। लेकिन जब आवाज़ पहुँचाने की बात आती है तो लोग फिर अपने घरों में बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मिश्रा जी आपके वीडियो की वजह से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, हमको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अगर किसी ने 2 रुपया भी कमाया हुआ है तो आज उसकी जिम्मेदारी है कि आज लोगों की मदद करे। ऐसा नहीं होता है कि अपना काम खत्म हो गया उसके बाद दुनियादारी से हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं होता। ना तो ये नैतिकता है, ना तो ये मानवता है। तो जो भी बड़े बड़े सीनियर लोग, जो भी बड़े बड़े अधिकारी लोग इस समय सिट्रस और ट्विंकल से जुड़े हुए लोग मुझे इस समय मातृभूमि टीवी के जरिए सुन पा रहे हैं, वो लोग भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि आखिर 24 दिसंबर का ऑर्डर 24 मई को 5 महीना पूरा होता है। अभी इसमें कोरोना का, कोविड-19 का जिक्र भी आ जाएगा। ठीक है, उसमें और 2-5-10 दिन लगे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस मामले में क्या एक्टिविटी चल रही है, लगातार ये जानकारी निकालना, इस मुद्दे पर काम करना सबकी जिम्मेदारी है। कोई एक आदमी का काम तो है नहीं। तो चाहे जो भी एसोसिएशन इस समय टोटल काम कर रही है या जो भी जिम्मेदार लीडर इस समय काम कर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जब इसमें प्रॉपर्टी को लिक्विड करके लोगों को पैसा बांटने वाली बात आ गई है, तब आपको दबाव डालने में क्या तकलीफ है? अगर कंपनी चल रही होती, मैनेजमेंट चालू होता, इसमें और कुछ उम्मीदें होती तो आपका स्टैंड कुछ अलग होता, उसमें बहुत बात दूसरी थी। लेकिन आज कंपनी के लिए उस स्टैंड की ज़रूरत है कि आखिर उसमें क्या डेवलपमेंट चल रही है, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर सबको नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आप लोगों के अंदर कोई यूनिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। दूर दूर तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है जो अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों की आवाज़ बन सके। और जब मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मेरे आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। तो न तो मैं दबने वाला हूँ और न तो मैं रुकने वाला हूँ। मैं नाइंसाफ़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो साथियों, 114 प्रॉपर्टी को सेल करने की जो बात कही गई थी, उसमें अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है। कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में मैं लोअर परल नहीं जा पाया, उसकी पूरी जानकारी निकालनी थी। लेकिन साथियों, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं जा कर के पूरी जानकारी निकालूंगा। और वेलफेयर एसोसिएशन वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सामने आइए, आप अपना काम करिए। पापी पेट है, उसके लिए आदमी को कुछ न कुछ काम तो करना पड़ता है। मैं आपके काम को नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी लोग अगर फंसाए गए तो राजेश मिश्रा से कोई बच नहीं सकता। मैं उसका भी पर्दाफाश करके रहूँगा। जो भी काम करिए लीगल तरीके से करिए, सही से करिए, और किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को 1 रुपये का भी उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि सिट्रस और ट्विंकल के मामले में सब लोग सामने आकर के और लोगों का साथ दीजिए। आज जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक लोग कितना परेशान है वो मुझको मालूम है और उनको मालूम है। कंपनी से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल रही है, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने को नहीं मिलता, कोई कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं रहता है अंडर लिक्विडेशन के ऑफिस में।
तो मैं कंपनी के मैनेजमेंट से गुजारिश कर रहा हूं कि कोई आप एक ऐसा व्यक्ति रखिए जो लगातार वहां पर ऑफिशियल जानकारी दे, वरना यूट्यूब ऑफिशियल चैनल बनाइए और लगातार उस पर आप लोग अपडेट करिए कि आखिर इसमें क्या डेवलपमेंट चल रही है। ये मैनेजमेंट से मैं दरखास्त कर रहा हूं। पैसा लेते समय डबल ट्रिपल की बात की जा रही थी, आज अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली बात हो रही है तो इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जा रहा है कंपनी के द्वारा? अब तो कंपनी को चलाने वाली बात भी नहीं है, तो जब बेच कर लोगों को पैसा ही देना है तो आखिर किसी प्रकार से लोगों को अपडेट क्यों नहीं रखा जा रहा है? आप औने पौने दाम पे क्या चीज बिक रही है, किस पे क्या चल रहा है, ये सब चीजों पर लोगों की नजर है। लोगों को फिलहाल अपने पैसे से मतलब है, आप लोगों को क्या करना है करिए, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। निवेशकों को उनका पैसा चाहिए बस। कंपनी अपने प्रॉफिट के पैसे का क्या करती है, उससे किसको क्या लेना देना है, लेकिन उनका पैसा प्रॉफिट के साथ उनको चाहिए। और इसका जवाब तो मैं पहुंच के मांगूंगा ऑफिस में से बहुत जल्द, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा। और आप सभी लोगों से जो बुद्धिजीवी लोग हैं सिट्रस और ट्विंकल के अंदर, आप सभी लोग सामने आइए और मातृभूमि टीवी के जरिए अपनी बात को लोगों के सामने रखिए, लोगों को जागरूक करिए ताकि लोगों को पैसा मिलने का रास्ता साफ हो सके। और आप लोग जल्द इंतजार करिए, लॉकडाउन खत्म होते ही मैं ऑफिस में पहुंचूंगा और आप लोगों को मुकम्मल और सही जानकारी ज़रूर दूंगा। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।